आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। बिहार के प्रमुख शक्तिपीठ थामे में मां सिंहासनी के दरबार में शुक्रवार को दूसरा भंडारा का आयोजन किया गया। फिल्मकार व सिंहा गांव के रहने वाले कमलेश मिश्र की तरफ से भंडारा का आयोजन किया गया। मां दुर्गा को मां विंध्यवासिनी के साधक डब्लू गुरु, मुख्य पुजारी संजय पांडे, मुकेश पांडे व दिनेश मिश्रा ने मंदिर में मां का महाभोग का प्रसाद चढ़ाया गया। उसके बाद वितरण का कार्य शुरू हुआ जो देर शाम तक चलता रहा। बता दें कि सोमवार को डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की ओर से पहला भंडारा का आयोजन कर इस परंपरा की शुरुआत कराई गई। अब सोमवार को सदर एसडीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार की ओर से भंडारा का आयोजन किया जाएगा। भंडारा का मुख्य उद्देश्य है दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु भूखे न जाएं। इस प्रेरणा के साथ डीएम ने भंडारा की शुरुआत कर दी है। प्रथम चरण में सोमवार और शुक्रवार को भंडारा का आयोजन हो रहा है। भक्तों की आस्था हुई तो भंडारा का आयोजन प्रतिदिन होगा। भंडारा प्रतिदिन चले, इसके लिए 300 भक्तों का ग्रुप बनाने की तैयारी में विभाग में है। वैसे भक्त जो आस्था के साथ एक दिन का भंडारा करा सकें, मंदिर समिति के पास निर्धारित राशि को जमा करना होगा। मंदिर प्रबंधन की तरफ से अस्थायी भंडारा की तैयारी में है। गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के काकरकुंड गांव निवासी और बैकुंठपुर प्रखंड के बनकटी गांव निवासी 2 लोगों की सिवान में सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम सिवान के सदर अस्पताल में कराकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस हादसे के बाद मृतक के घर कोहरा मच गई। मृतकों में काकरकुंड का गांव निवासी एक MR रणधीर सिंह उर्फ टिंकू सिंह, जबकि बनकटी गांव निवासी मनीष सिंह की बेटी डॉक्टर मुस्कान कुमार शामिल हैं। आपको बताते चले कि मृतक रणधीर सिंह अपनी क्रेटा कार से मुस्कान और राजद नेता प्रदीप सिंह के साथ सिवान के मैरवा शादी समारोह में गए थे। शादी समारोह से लौटने के दौरान मैरवा थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास खड़ी ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें मुस्कान और रणधीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजद नेता प्रदीप और ड्राइवर विकास सिंह जख्मी हो गए। राजद नेता प्रदीप का इलाज पटना PMCH में चल रहा है, वहीं ड्राइवर मामूली रूप से जख्मी है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। इस संदर्भ में मृतक रणधीर सिंह के परिजनों ने बताया कि रणधीर 2 भाई और 2 बहन है। एक बहन को शादी हो चुकी है। 2 भाइयों में बड़ा रणधीर MR का काम करता था। वो बात करे घर नेता करे हम नती करे घरे बोलो 10 हम सोच चलबो लो तब गाड़ी भाई टैंकर गाड़ी ना रहला, वही गाड़ी में ई गाड़ी घुस गए। एक गाड़ी चाप के चुन हो गए। हम सोचिन के आ सुधीर के दूसरा गाड़ी में बैठा ली हलो, आई गाड़ी पे बैठ हलो। ये तो प्रदीप देव हमने को गोर पटना बारन भर्ती हॉस्पिटल में एक नई भर्ती भाई लड़की तो दर्द हो गया। कई लोग मौत हो गई बा? 2 आदमी पटना भर्ती बा। के बानी होगा उनका हम सोचिन के रणधीर के ध्यान होई ठीक बाबू के हम हो जाई। क्या नंबर है? हमारा नाम मालती ना हो और दादी। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के आह्वान पर जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी की अध्यक्षता में तेलंगाना के नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का पुतला दहन किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने शपथ के दौरान बिहार और बिहारियों के DNA के बारे में बोला था कि उनका DNA गलत है और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री KCR को लवकुश समाज का बतलाकर उनको ये कहा गया था कि समाज के लोग भ्रष्ट हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा कि किसी को ये अधिकार नहीं है कि बिहार और बिहारियों का अपमान करें और किसी के DNA के बारे में बोलें। रेवंत रेड्डी को सबसे पहले अपनी नेता सोनिया गांधी के बारे में अपना स्वतंत्र राय रखना चाहिए। इस अवसर पर बेतिया प्रभारी विनोद सिंह, सिवान प्रभारी उमेश प्रधान सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उसका गांव थाना की पुलिस ने 2 लोगों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। ये आरोपी विशाल कुमार सिवान जिले के बरहड़िया थाना क्षेत्र निवासी सावना गांव के रहने वाला है, तो वहीं दूसरा आरोपी उसका गांव थाना क्षेत्र के ही कवही गांव का रहने वाला विकास कुमार है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों से चोरी की मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ की ताकि ये गाड़ी किसकी चोरी की गई है और कहाँ से की गई, इन सभी बिंदुओं पर जानकारी हासिल किया जा सके। वहीं पुलिस ने मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है और दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए उनके दूसरे आपराधिक इतिहास को लेकर अनुसंधान कर रही है।
लगातार 30 वर्षों से कार्यरत टीपीडीएस के 16 पलदारों को उचका गांव के गोदाम मैनेजर नंदन राठौर ठेकेदारों से साठगांठ करके हटा दिया गया है और सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी भी नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं, गोदाम मैनेजर द्वारा नाजायज स्टाफ रखकर पैसे का उगाही ठेकेदारों से कराया जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित प्रति बोरा लोडिंग अनलोडिंग का 11 रुपये 30 पैसा निर्धारित किया गया है, परंतु ठेकेदार द्वारा गोदाम मैनेजर से मिलकर 2 रुपया लोडिंग अनलोडिंग का भुगतान किया जाता है और शेष पैसा को आपस में बंदरबाट वर्षों से किया जाता है और जायज मजदूरी मांगने पर इन पोलदारों को काम से बैठा दिया गया है और बदले में नाजायज पोलदार से जो टीपीडीएस के नहीं हैं उनसे काम लिया जाता है। सरकार के आदेश के बावजूद भी खुलासा होने की डर से इन पोलदारों की मजदूरी उसके बैंक अकाउंट में नहीं भेजा जाता है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ईटक गोपालगंज के जिला अध्यक्ष ताहिर हुसैन और फूड एलाइड वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष कर्ण प्रताप सिंह ने गोपालगंज जिला पदाधिकारी से मिलकर रंगदारी के बल पर हटाए गए पलदारों का काम अविलंब रखने तथा सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की दर 8 रुपये 30 पैसे प्रति बोरा की दर से भुगतान उनके बैंक अकाउंट में करने की मांग जिलाधिकारी और जिला प्रबंधक से किया गया है। ताहिर हुसैन ने कहा कि इसमें अगर थोड़ा सा भी कोताही होगी तो राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ईटक और फूड एलाइड वर्कर्स यूनियन लगातार आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जवाबदेही जिला पदाधिकारी और गोदाम के मैनेजर और इस विभाग के जिला प्रबंधन की होगी। गोपालगंज के उचका गांव प्रखंड के अंतर्गत टीपीडीएस के 16 मजदूरों को जो पलदार हैं उन लोगों को उचित पलदारी मांगने से सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी मांगने के कारण ठेकेदारों से मिल करके वहां का गोदाम मैनेजर द्वारा ड्यूटी बंद कर दिया गया है। आज लगातार 2 महीनों से वहां का पलदार परेशान है। मैंने गोपालगंज के माननीय जिलाधिकारी और विभागीय डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और लेबर सुपरिटेंडेंट से गुहार लगाया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं होने के वजह से आज जो है पलदार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और वहां के ठेकेदारों से मिलकर के वहां का गोदाम मैनेजर द्वारा दूसरे पलदार जो टीपीडीएस के नहीं है उन लोगों से कम पैसा में कार्य लिया जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित पलदारी जो है 11 रुपया 30 पैसा लोडिंग और अनलोडिंग का है, लेकिन वहां का गोदाम मैनेजर द्वारा वहां के ठेकेदारों से मिली भगत होकर के और 2 रुपया प्रति बोरा लोडिंग और लोडिंग का दिया जाता रहा है। इतना ही नहीं, इन पलदारों के बैंक अकाउंट पर पैसा भेजने का मैंने अनुरोध किया, परंतु आज तक इन लोगों के अकाउंट पर पैसा नहीं भेजा जाता है, जो सरकार का आदेश का सीधा उल्लंघन है। इसलिए हमारा मांग है कि इन पलदारों को काम दिया जाए और सरकार द्वारा मजदूरी दिया जाए, अन्यथा राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ईटक गोपालगंज और फूड एलाइड ट्रेड यूनियन गोपालगंज आंदोलन करने पर मजबूर। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधवगढ़ में बंध्याकरण शिविर का आयोजन कर 14 महिलाओं का बंध्याकरण किया गया। आपको बताते चले कि शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में माझा में आयोजित बंध्याकरण शिविर में प्रखंड के विभिन्न इलाकों से पहुंची 14 महिलाओं का बंध्याकरण डॉक्टर अशरफ अली के द्वारा किया गया। इस दौरान महिलाओं को मुफ्त में दवा तथा प्रोत्साहन राशि का लाभ भी दिया गया। प्रोत्साहन राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। मौके पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम आदि अन्य थे। कुचायकोट थाना की पुलिस ने भाटवा मोड़ के पास छापेमारी करते हुए हरियाणा के पानीपत से अर्टिगा कार से एक शराब तस्कर को 391 लीटर विदेशी शराब के साथ पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि तस्कर की कार से भारी मात्रा में जब विदेशी शराब मिली तो तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये हरियाणा के पानीपत का रहने वाला सुनील कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने इसकी गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया है और इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
कुचाकोट थाना की पुलिस ने सासा मुस्सा के पास कार्रवाई करते हुए 109 लीटर शराब के साथ थावे थाना क्षेत्र के सेमरापुर अपटोला गांव के रहने वाले बबलू शाह नाम के एक शराब तस्कर को पकड़ा है, जो टेंगराई शाह का पुत्र है। पुलिस ने इस गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया है तथा इस आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। माझागढ़ स्थानीय थाना क्षेत्र धर्मपरसा बाजार पर बाजार से घर लौट रहे वृद्ध को बाइक सवार युवकों ने धक्का मार दिया, जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को गोपालगंज सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि शुक्रवार की देर शाम माझागढ़ थाना क्षेत्र के धर्मपरसा गाँव की हरिहर शाह 60 वर्षीय धर्मपरसा बाजार से घर लौट रहे थे। इसी बीच तेज गति से आ रही बाइक सवार युवकों ने धक्का मार दिया, जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार युवक गिरने के गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज गोपालगंज सदर अस्पताल में चल रहा है। वही घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची माझागढ़ थाना के एसआई जितेंद्र कुमार सिंह और श्याम नारायण प्रसाद ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है तथा घटना की जाँच कर रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।